हेलो जी। अज आप गल करांगे सैल्फ एस्टीम के उपर। ठीक है, सैल्फ एस्टीम वर्ड किस किसने सुनिया है? जनरली कभी सुना? जनरली सैल्फ एस्टीम, कोई आइडिया व्हाट सैल्फ एस्टीम इज? एनीथिंग, कुछ भी पता होए? अपने आप को ज़्यादा हाई समझना। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि अगर नहीं किसी को थोड़ा सा आइडिया है। जनरली आप जो अज की दुनिया जो वर्ल्ड है कि सब कहते कि जी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने आप को जाहिर करना आना चाहिए। ठीक है, अपने आप बारे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज़ हाँ किसी को फेस करना आना चाहिए। यह सब कुछ चीज़ां जिहड़ियां कि इंसान को सक्सैसफुल बनांदियां। सैल्फ एस्टीम साडी परसनैलिटी का एक इहो जिहा कोशेंट है जिहड़ा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन बहुत बारी इस तरह होता है कि सैल्फ एस्टीम किसी इंसान च बहुत लो होंदी जिहदे कारण वो सब कुछ अपने अंदर होंदियां होया भी एक सक्सैसफुल व्यक्ति, सक्सैसफुल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। सैल्फ एस्टीम है कि है अपने आप को इमोशनली समझना, अपने आप को एक्सैप्ट कर पाना कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग की हाँ, मेरे अंदर की अच्छाइयां, मेरे अंदर की घाट है, मैं की कर सकदा, अपने आप पे विश्वास रखना। ठीक है, ये सब कुछ सैल्फ एस्टीम च आंदा है। जेकर कोई इंसान इमोशनल कोशेंट ते बैलेंस नहीं है, अपने आप को ही नहीं एक्सैप्ट कर पा रहा इस दुनिया दे विच, उहदा सैल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। हुण इहदी बहुत सारिया वजहावां हो सकदियां कि सैल्फ एस्टीम एक इंसान च क्यों लो है। जिवें आपां बहुत जिवें भी मीटिंग्स प्रोग्रैस कर रही हैं, सानू सब नूं पता कि कोई भी मैंटल डिफिकल्टी, कोई मैंटल हैल्थ इशू डिसऑर्डर तो इलावा कभी भी ओवरनाइट नहीं बनता है ना। हर चीज़ हौली हौली प्रोग्रैस होंदी है। इस तरीके नाल सैल्फ एस्टीम भी ओवरनाइट नहीं तुहाडी एकदम लो हो जाएगी। बहुत बारी की होंदा है आपां जिवें अजकल तो बहुत अवेयरनैस आ रही है, स्कूल की वीडियोज़ देखते हैं, यूट्यूब पर कितना आंदा है। बुलिंग वर्ड सुनिया किसी ने? जिन्ना दे बच्चे है क्या होता है बुलिंग? हाँ, चिढ़ाना। जैसे स्कूल के बड़े इंसिडेंट्स आते हैं आजकल, तो मूवीज़ में भी शो किया जाता है चिढ़ाना। जनरली क्या होंदा है, बच्चे एक दूसरे को कमेंट करते हैं। ठीक है, बॉडी शेमिंग, तू सुंदर नहीं है, तू मोटा है, तू काला है, तू ज़्यादा गोरा है, इहो जे क्रिटिकल कमेंट करना, किसी नू मतलब कोई सीनियर है तो जूनीयर नू बुली करी जाना। वो लैवल बच्चे नॉर्मली अपने वालों जॉय वास्ते कर रहे हैं ना कि आप मजा करांगे, इहदा मजाक उड़ा के बहुत चंगा लगेगा। लेकिन की वो सामने वाला बच्चा या सामने वाला व्यक्ति इन्नी कैपेसिटी का है कि वो तुहाडे क्रिटिसिज्म नू या तुहाडे उस मजाक नू उस तरीके नाल अब्जॉर्ब कर पा रहा? तुहाडा एक कमेंट किसी दी लाइफ नू किद्दां बदल सकदा है, यह असीं नहीं सोचते, है ना। सो बहुत बारी की होंदा है कि बहुत सारे लोगों का चाइल्डहुड दे विच कुछ इहो जिहे एक्सपीरियंस, बुलिंग हो गया या ट्रॉमा हो गए या बॉडी शेमिंग हो गई, जिदे कारण की है कि इंसान एक क्वेश्चन मार्क अपने आप ते लगा लेंदा कि वाकई कि मैं बाकियां वकन हाँ, कि मैं बाकियां वर्दी हाँ, उस जिस तरह का मैनू लग रहा, मैं इस तरह का महसूस कर रहा, उहदे दिमाग च एक फीड ही हो जाता है कि मैं वर्थलैस हूँ। ठीक है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कुछ कभी कर नहीं सकता, मैं सोहना नहीं लगता, मैं बाकियां वकन मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हाँ, मैं कुछ भी लाइफ च अचीव नहीं कर पावांगा। ठीक है, तो जो सैल्फ एस्टीम किसी भी इंसान की लो होनी शुरू हो जाती है, उन्होंने हर पक्ष च डिफिकल्टी आएगी। क्योंकि तुसी कुछ भी काम करो, तुहाडे मन च एक फीडबैक होंदा ना अपने आप को कि यस आई कैन अचीव दिस, कि अज मेरा अज का गोल है मैं ये करना है, तो मैं जेकर अपने मन च धारिया कि मैं करांगा, मैं कर सकदा, तो मोटिवेशन आएगी। तो जेकर तुहाडा माइंड तुहानू कंटीन्यूअसली कह रहा तू कुछ नहीं कर सकदा, तू किसी लायक ही नहीं है, तेरे तो होना ही नहीं है, सो तुसी ते जंग पहले ही हार गए, जान तो पहले ही तुसी हारे हुए हो, तो तुसी कभी जित नहीं पाओगे, है ना। सो बहुत बारी हुण साइन एंड सिम्पटम्स जो कि मैं लिखा साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ लो सैल्फ एस्टीम, इहदे विच की होंदा है, जिहड़े लोकां दे विच लो सैल्फ एस्टीम होंदी है, जनरली ये बहुत बच्चों दे विच फिर भी, क्योंकि स्कूल्स च अवेयरनैस है, बच्चों को फिर भी इस चीज़ का एहसास है कि सैल्फ एस्टीम वधिया होनी चाहिए है। बट बीइंग अडल्ट, क्योंकि साडे टाइम च इस चीज़ को इन्नी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती सी, अवेयरनैस नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साडे सारिਆਂ ਨੂੰ एक हेल्दी माइंड सैट वास्ते। ठीक है, सो एज अ पेरेंट्स तुसीं सारे इस वेले जो बैठे हुए हो पेरेंट्स हो, है ना। सो बीइंग पेरेंट्स तुहानू यह चीज़ का एहसास होना चाहिए कि सैल्फ एस्टीम अपने बच्चों च डिवेलप किद्दां करनी है, अपने आप च भी एज अ ह्यूमन यह चीज़ डिवेलप करांगे तां ही बच्चे वो चीज़ सीखणगे। सो बहुत सारे सिम्पटम्स है जिहदे नाल पता लगता है कि साडे अंदर लो सैल्फ एस्टीम के लक्षण हैगे।
ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਵਰਡ से समझ आ रहा है ना। ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, कि यह क्यों मैनू दिता गया है। मतलब लॉट ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ कि मैं कुछ नहीं कर पावांगा, अपने आप पे विश्वास ना होना। ओवरली अपोलोजेटिकल, अपोलोजीज। अच्छा, बहुत बारी इस तरह होंदा है, ਆਪਾਂ ग्रुप 'ਚ बैठे हैं, जिवें फ्रेंड सर्कल है, जिस इंसान 'ਚ लो सैल्फ एस्टीम होएगी, तुहाडी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुसी सॉरी मंग रहे हो। मान लो कोई लड़ाई हो गई फ्रेंड्स 'ਚ, है ना, कोई बहस हो गई, कोई मतलब तुहाडा व्यू पॉइंट क्लैश कर रहा है, तुसी ठीक भी हो, लेकिन सामने वाला क्योंकि नाराज है या गुस्सा शो कर रहा है, तुसी बिना किसी वजह तो वो प्रॉब्लम नू खत्म करने वास्ते तुसी फेस नहीं कर पा रहे, तुसी की करोगे, सॉरी मंगना शुरू हो गए कि ठीक है मैं ही गलत हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, किसी फाइट नू, किसी प्रॉब्लम नू सॉर्ट आउट करना वधिया गल है, लेकिन हर बारी सिर्फ अपने आप नू जिम्मेवार ठहराना ते सॉरी मंगी जानी विदाउट एनी रीजन, कि यह बैलेंस्ड है, कि यह ठीक चीज़ है नहीं, कि मतलब गलती सामने वाले दी है लेकिन तुसी उन्होंने कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे, तुसी उन्होंने दस नहीं पा रहे कि तू बई इस चीज़ से गलत है, लेकिन तुसी उस चीज़ का भी बर्डन अपने ऊपर लै रहे हो कि हाँ मैं ही गलत, चलो सॉरी। वन ऑफ द सिम्पटम्स लो सैल्फ एस्टीम रिलेटेड ही है, पुटिंग सेल्फ ऑन ब्लेम। हर चीज़ दे वास्ते अपने आप नू जिम्मेवार ठहराना। कई बार तो लोगों च इहो जे भी लक्षण होंदे है कि बहुत वड्डी प्रॉब्लम, अज दिन खराब होया, शायद मेरे कारण ही खराब हो गया, अज मैडम ने मैनू यह बोलिया, शायद मैं ही इन्ना खराब हाँ जिदे कारण मैम ने मैनू इस तरह पिन पॉइंट कर लिया, शायद यह प्रोजेक्ट फेल हो गया है जॉब वाले लोगों वास्ते या जो बिजनेस कर रहे हैं, अज मैं एक डिसीजन लिता, मेरा ही डिसीजन खराब सी, मैं ही खराब डिसीजन लिता, इसे कारण मैं फेल होया। बहुत बारी सिचुएशन इस तरह की होंदी है आले दुआले कि तुसी नहीं कंट्रोल कर सकते। लाइफ आपां फुल कंट्रोल च चल सकती है लाइफ नहीं ना, आपां तो सिर्फ एक सोच समझ के एक डिसीजन लै सकते हैं, बाकी तो परमात्मा के हथ च है की होना है की नहीं होना। लेकिन कोई इहो जी सिचुएशन कि बाहर अज एक्सीडेंट भी हो गया तो शायद मैं ही गड्डी नूं चैक नहीं सी कीता, मैं ही चंगी तरह गड्डी नहीं चलाई है, इसलिए मेरी गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। आप सड़क पर जाने मोस्टली एक्सीडेंट क्यों होंदा है, आप भी जब जा रहे होंगे बहुत बारी गलत मलत बाइकर्स आ जाते तेज गड्डी चला रहे, वो थोड़ी कि मैं ही गलत होवांगी, लेकिन जिन्हों के सैल्फ एस्टीम लो है उसने हर चीज़ वास्ते यही कहना कि मेरे तो ही मैं ही शायद नहीं देखा तां ही गलती हो गई। सो जो तुसी हर चीज़ वास्ते अपने आप ते ब्लेम पा रहे हो तो तुसी 24 घंटे अपने आप को एक प्रैशर दे रहे हो, अपने आप को एक नैगेटिविटी दे रहे हो, जिदे कारण तुहाडा कॉन्फिडेंस होर लो हो रहा, होर ज़्यादा नैगेटिव अपने वास्ते। एक कुछ लक्षण होंगे जिहड़े ज़्यादातर लो सैल्फ एस्टीम वाले पेशेंट्स करते हैं या लो सैल्फ एस्टीम वाले लोग करते हैं। डिवेलपिंग बैड हैबिट्स का मतलब है इहो जे लोग ज़्यादातर नेल बाइटिंग, नाखून चबाते रहना, खाते रहना, फ्री बैठे सारिਆਂ 'ਚ बैठे होवांगे, उन्हां दा ध्यान अपनी ही सोचां 'ਚ है, वो नाखून खा रहे हैं। कई लोग होंगे स्किन नूं इस तरह करके पुटते रहते हैं मांस नूं, है ना, इस तरीके नाल होंदा है। बैड पॉस्चर, ज़्यादातर सैल्फ एस्टीम वाले लोग कभी भी स्मार्टली खड़े नहीं हो सकते, बह नहीं सकते कॉन्फिडेंस नाल, हमेशा उन्होंने जनरली आप साइकोलॉजिकल टर्म च जो कहने आप कहने स्लाउचिंग, नीवें जो होना, कट्ठे कट्ठे जे रहना, तोर भी है तां भी कट्ठे कट्ठा शरीर करके चलना, क्योंकि अपने आप च कन्फाइंड है, उन्होंने कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि शायद मैं चंगी तरीके नाल दिख भी रहा, अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकदा या कर सकदी। हाँ, लुक के बहना वो आएगा आइसोलेशन च। सोशली बैठे कुर्सी ढूंढेंगे सबसे पीछे, मेरे को कोई बुलाए ना, या मेरी टर्न ही ना आए, या मैनू कोई देखे ही ना, जिन्ना ज़्यादा लुक सकते हैं वो सब कुछ होएगा। ठीक है। प्रोकैस्टिनेशन, यह वर्ड शायद तुसी सारिਆਂ ने नहीं सुनिया होएगा। प्रोकैस्टिनेशन का मतलब होंदा है बहुत सारे लोगों च एक इहो जी आदत होंदी है लो सैल्फ एस्टीम वालियां च, हर चीज़ नूं अगा पाई जाणगी, अगे अगे डिले। ठीक है, तुहानूं पता है कि यह जरूरी है कि अज का मेरा टारगेट है, अज मैनूं लास्ट डेट मिली हुई है तो मैं अपनी फाइल सबमिट करवानी है, स्टूडेंट नूं भी पता है कल पेपर है, आज मैं करानी है, बट वो प्रोकैस्टिनेट करेगा, कोई गल नहीं कल करा लांगा, पता है उहदा की नुकसान होने वाला है कि मैनूं कॉल आ जाएगी, मेरी जॉब ते मेरे नैगेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे, टीचर मैनूं पूछ लेगी, लेकिन फिर भी प्रोकैस्टिनेट को क्यों कर रहा है, की रीजन हो सकता,
सोचो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं, अपने आप ते डाउट ही है ना, फीयर है कि मैं तो फेल ही होना, हुण मैं फेलियर का सामना किद्दां करांगा, मैं तो चंगा कर ही नहीं सकती, मेरे तो काम ही गलत होना। सो हर चीज़ नूं प्रोकैस्टिनेट करी जाना। हुण जदों पेशेंट या जदों भी कोई भी इंसान प्रोकैस्टिनेट करेगा, वो इटसैल्फ एक प्रैशर दे रहा दिमाग च कि मैं हुण एक नैगेटिविटी होर की आ जाएगी कि हुण मैं कल जाके फेस किद्दां करना है, क्योंकि मेरी मतलब प्रोजैक्ट दी ते सबमिशन दी डेट अज दी सी, हुण मैं कल या परसों जाके की जवाब देवांगा, वो इटसैल्फ एक एंगजाइटी का कारण बनेगा, है ना। तुसीं किसी भी चीज़ नूं बर्डन बना के अपने ऊपर रखी जाओगे, इटसैल्फ एक प्रैशर है दिमाग के ऊपर। तो प्रोकैस्टिनेट। पैसिविटी क्या होता है? पैसिविटी एक होता है एक्टिव रोल, एक्टिव होता है सब कुछ एक्टिवली करना, है ना। पैसिव क्या होता है? लो सबसाइडेड रहना। पैसिविटी की होंदी है इहो जे लोकां दे विच, जैसे कोई ग्रुप है उसमें पैसिव रोल, क्वाइट, सब टीचर पूछ रही है, क्लास में बच्चा बैठा है, वो पैसिव रोल, जैसे आपने बोला ना पीछे बैठ जाना, छुप के रहना, कोई इंटरैक्शन होएगी वो कोई जवाब नहीं देगा। या लाइफ दे विच जेड़े हुण ते बच्चों की गल कीती, वड्डियां च पैसिविटी की हो सकती कि लाइफ दे विच जो सानू चैलेंजेस आ रहे हैं या जो सिचुएशनस चल रही, कदे भी ओनू तुसीं चैलेंज वांकर नहीं लै सकदे, ओनू चैलेंज कर ही नहीं सकदे। तुहानू लग रहा ठीक है जो चल रहा है इस तरह चल ही जान दो, क्योंकि मेरे अंदर तो करेज ही नहीं है कि मैं किसी चीज़ नू चेंज कर सकदा या चेंज कर सकदी, या किसी भी चीज़ नू अपने हिसाब नाल मैं मोल्ड कर सकदी है सो दैट मेरी या बाकियां दी लाइफ बैटर हो जाए। सो तुसीं इसे हाँ वो इहदा ही पार्ट है कि तुसीं सेल्फ डाउट है ना, तुसीं कदी अपने आप नू केपेबल इनफ ही नहीं समझदे कि मैं अपने आप नू जाहिर कर पावांगा या अपने मेरे अंदर इन्नी कैपेसिटी है ना। सो पैसिव रोल हो जाएगा कि हर चीज़ दे विच सबसाइडेड, बिल्कुल ही लो शैलो फीलिंग अपने आप नू, हाँ रहने दो चलने दो क्योंकि मुझसे नहीं होना, हाँ कि कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, ठीक है सारियां दी लाइफ च प्रॉब्लम आंदी, कुछ सिचुएशन होंदियां जिहड़ी नहीं कंट्रोल कीतियां, बट कुछ चीज़ां होंदियां कि एक्शन करांगे तो लाइफ बदलेगी ना, कि विदाउट एक्शन सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है नहीं ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, पैसे जेड़े लो सैल्फ एस्टीम वाले होंदे उन्हां नूं लगदा कि सब कुछ खराब ही है तो मैं जिम्मेवारी लवांगा किद्दे, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ हैगा ही नहीं, ठीक। नेगेटिव सेल्फ इमेज वही कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर जीरो कैपेसिटी, मैं केपेबल ही नहीं हूँ, मुझसे होना ही कुछ नहीं है लाइफ में, कर करा के भी इस तरह ही होंदा है। इहदे नाल एक रिलेटेड मैं इत्थे लिखिया सी शायद नहीं, हाँ अनेबल टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कभी कुछ कर भी लेंगे ना इहो जे लोकी, मान लो कुछ अचीव कर लिया, स्टूडेंट्स ने क्लास च कुछ वधिया परफॉर्म करता, जॉब वालियां ने बिजनेस वालियां च लाइफ च कोई वधिया डिसीजन ले लिया, कोई वधिया प्रोजेक्ट कर लिया, उन्होंने अपने आप तो ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मैंने किसी ने तारीफ करती तो उन्होंने सोचना है शायद मैनू कुछ बना के मैं एवं ही तारीफ करी जा रहा, मैं तो कुछ किया ही नहीं है, या इनू अगले बंदे नू कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरे अंदर तो इन्नी हैगी नहीं पावर कि मैं कर सका, ए मेरी तारीफ क्यों करी जा रहा, उन्होंने वो भी एक ऑड फीलिंग आती है। जनरली किसी की तारीफ करो वधिया लगता है ना, तो तुम मोटिवेट होंगे कि हाँ अज बॉस ने तारीफ की मैं कल होर वधिया काम करांगा, लेकिन जिन्हों की सैल्फ एस्टीम है वो अपने आप की कॉम्पलीमेंट भी एक्सैप्ट नहीं कर पाते, वो उपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वाई सो, कि ये मेरे लिए था, किसी और को तो नहीं बोलना था, मुझे बोल दिया, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आइसोलेशन तुसी थोड़ा जिहा बोल ही दिता सर, है ना। आइसोलेशन की होंदा है कि बेसिकली इहो जे लोग ज़्यादातर सोशल गैदरिंग सोशल सैटअप अवॉइड ही करते, शादी पे जाना है, फ्रेंड्स कॉल किए जा रहे हैं, आप नवे नवे बहाने मारी जा रहे हैं, मेरा तो एक प्रोजेक्ट पे है इस कारण नहीं मैं आ सकता, मैनू अज मम्मी ने बुला एक काम देता है इस कारण मैं अज बिजी हो गया, वो अपनी क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ का फेस करन दा, ते आपां जाओ बच्चे दी पीटी मिनट आ जांदी है, हाँ असली जे क्लास इंचार्ज है नहीं फेस कर सकते, हाँ बिल्कुल, तो फिर आप बहाने मारते हैं, की करते हैं बच्चे बेटे नूं बहाने मारते हैं कि टीचर नूं बहाने मारते हैं, हाँ तो इम्प्रूव कैसे होएगी फिर, कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए, ये यहाँ पे तो बैठ लिया, यहाँ पे तो कंफर्टेबल हो भी गए, यहाँ पे तो बात भी करनी शुरू कर दी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, हाँ वो कैसे स्टार्ट होगा, हाँ जैसे आपने बोला हर बारी मैं वाइफ को बोलता हूँ तू जा, अब से आप जो नेक्स्ट पीटी मीट आती है अब वाइफ को बोलो तू मेरे साथ चलेगी, मैं साथ चलूँगा, नहीं फर्स्ट मीटिंग में कुछ बोलना मत बोलो,
कोई ज़रूरी नहीं है कि जाके मैंने सारा कुछ बोलना है, सारे क्वेश्चन मैंने ही नहीं पूछने टीचर से। जाओ जाके टीचर से, जब मैम बात कर रही हैं, आपकी वाइफ बात करती हैं, आप साथ में खड़े हो, ठीक है। सेकंड मीटिंग पे एक दो सवाल सोच के जाओ कि मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि मैम मैं बढ़िया कर रहा, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हमें आप कुछ फीडबैक दो कि क्या बढ़िया करना चाहिए। वो दो सवाल भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे जी। हाँ, जैसे कोई भी प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं बनती, इसी तरह जो ग्रोथ है इंसान की, जो आपकी इंप्रूवमेंट भी, वो भी ओवरनाइट नहीं होनी, वो भी एक प्रोसेस है। आज आप यहाँ पे फर्स्ट सीट पे बैठना शुरू हो गए हो, आज आप बिना पिन पॉइंट किए भी क्वेश्चन खुद पूछते हो। जब आए थे कहाँ बैठते थे? सबसे पीछे। हाँ, और जब कोई ढूंढता था, सवाल पूछता था, तो क्या कोशिश होती थी? किसी के सिर के पीछे कर लो कि दिखूं ना। वो क्या था? अब धीरे धीरे बढ़ रही है ना, अब धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। 1 ईयर हो गया मैं खुद जा रहा हूँ पीटी मीट पे। हाँ, तो कितनी अच्छी बात है। 1.5 hour। हाँ, अब आप खुद से आते हो, कहीं पे भी जाना तैयार होके जाते हो, कितनी इंटरव्यूज भी अकेले की, कितनी इंटरव्यू सक्सेसफुल भी हुई, सब कुछ हो रहा है ना, क्योंकि हर चीज धीरे 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 करके बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म हमने ओसीडी भी डिस्कस किया था ना, उसमें आया था परफेक्शनिज्म वर्ड से क्या समझ आता है? परफेक्ट कि सब कुछ। जो लो सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं उनमें स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शनिज्म क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, तो उस नेगेटिव फीलिंग को कवर अप करने के लिए उनकी कोशिश होती है कि जो भी मैं करूँ बहुत बढ़िया, कि इतना अच्छा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मुझे लगे, मुझे अचीवमेंट लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो वो हर चीज़ को ओवरडू करेंगे, वो परफेक्शनिज्म में जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा, काम अच्छा करना बढ़िया है, लेकिन किसी भी चीज को आप ओवर करते हो, और बीइंग ह्यूमन हम परफेक्ट कुछ नहीं दे सकते लाइफ में। मिस्टेक्स होनी नॉर्मल है, मिस्टेक्स करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हम मिस्टेक्स करते हैं तो वही हम आगे सीखते हैं। अगर हम ये सोचे कि अब मैं ही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ यहाँ पे, ऐसे थोड़ी है कि मैं आके जब भी बोलती हूँ कुछ मिस नहीं होता होगा। हो सकता है मुझे जाके याद आता हो कि यार नीचे ये पॉइंट तो मैंने मिस ही कर दिया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी मैं बात कर सकती थी। परफेक्ट नहीं रहना, तो कोई बात नहीं, अपने आप को बोलो कि इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हम करूंगी, मैं और अच्छा करूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, बट इट्स ओके। अगर मैं इस चीज को एक दिमाग पे मारूं कि हाउ डिड आई मिस दैट, ये मेरे से हो कैसे गया, मुझे तो मिस करना ही नहीं था, और मैं पूरा हफ्ता यही सोचती रही, सोच रहा हूँ, कोई फायदा? नुकसान ही है। सो स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शनिज्म इज नॉट वेरी गुड इन थिंग कि अब जब तक हम उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। ऑलवेज टेल योरसेल्फ इट्स ओके, गलती हो गई, इंसान ही गलतियां करता है, और मेरा लॉजिकल दिमाग है उस गलती को नेक्स्ट टाइम ओवरकम करके कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। लास्ट इज डाउन प्ले योर अचीवमेंट्स, कि मैंने वही हो गया कि अपनी अचीवमेंट भी जेकर मैं कीती है तो उन्होंने भी एक थल्लड़े लेवल ते ले आना कि मेरे तो नहीं होया, बाई चांस ही हो गया होना, कि मैंने तो ये किया नहीं, ये तो सिचुएशन ही इतनी इजी हो गई, या लोग इतने अच्छे थे कि जिन्होंने करवा दिया, मेरी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। करती मेरी। हाँ, कि शायद या तो सौखा ही बहुत पेपर आ गया, बच्चों को लगेगा पेपर ही इन्ना सौखा सी, या मैं पता नहीं आपे ही होंदा गया, या जेडे टीम वर्क है, जेकर ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਆ, कोई प्रोजेक्ट फाइल वगैरह रेडी हो रही है कि बाकियां ने सब कुछ करदा, मेरी विच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ਜਦੋਂ कि आप कोई भी काम करिए लाइफ च, आप कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। इत्थे बहना इटसेल्फ इज अ कंट्रीब्यूशन। मीटिंग क्यों होती है? सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए हो रही है? क्यों हो रही है? इसमें कंट्रीब्यूशन मेरे अलावा और किसका है? आपका ही है ज्यादा। अगर आप ये कुर्सियां खाली छोड़ो तो मीटिंग होएगी? ये भी कंट्रीब्यूशन है। हर छोटी छोटी चीज में कंट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट है, एंड देन एंड ऑफ द डे फील करना इस चीज ਨੂੰ कि यस आई डिड समथिंग नाइस टुडे। अपने आप ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, अपने आप ਨੂੰ कहना कि हाँ ਇਹ मैं ਕੀਤਾ, ਇਹ मैं पहले नहीं करदा सी, ਇਹ पहले मैं नहीं कर सकती सी। ਇਹ कितना इंपॉर्टेंट है अपनी सैल्फ एस्टीम ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ फॉर ग्रांटेड ले ਲੈਂਦੇ ना, ਆਪਾਂ बहुत छोटियां छोटियां चीज़ों ਨੂੰ इग्नोर ही कर ਦਿੰਦੇ ਆ लाइफ 'ਚ कि इंज ही है, ये तो सारे करते हैं, कोई गल नहीं है, मैं भी करता। बट नहीं, ਜਿਹੜਾ इंसान ਦੀ सैल्फ एस्टीम लो है, या ਜਿਹੜਾ इंसान कोई भी मैंटल हैल्थ इशू तो निकल रहा है, ਉਹਦੇ वास्ते हर छोटी चीज़ नॉर्मल तरीके नाल करना, हर छोटी चीज़ ਨੂੰ फील करके करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ वास्ते, ठीक है ना। हुन होर की कर सकते हैं सैल्फ एस्टीम ਨੂੰ इम्प्रूव करने वास्ते? आपने जैसे बोला 1 ईयर लगा मुझे, इस बिल्कुल नहीं जाता था, अब मैं जाता हूँ और अकेला जा रहा हूँ 1 साल से,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈल्फ एस्टीम इंप्रूव ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ कि यही है। इसके हिसाब से सोचो कि और कैसे इंप्रूव होएगी सेल्फ एस्टीम, और क्या कर सकते हैं हम? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ हैं किसी दिन मतलब कि डिपेंड ना होना। हाँ, डिपेंड ना होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना। कुछ गलती भी हुई है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ठीक है मुझसे गलती हो गई है, डरने की कोई बात नहीं। मान लो कि हम किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आपसे गलत हो गया कोई डिसीजन, आपने अच्छाई के लिए किया लेकिन वो उसका रिजल्ट गलत आ गया, तो मैं उससे डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि यस सर, यस मैम, आई डिड दिस बट इट वेंट रॉन्ग, और नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि यह चीज़ तो इस तरीके नाल ना हो। ठीक है, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा टॉपिक होता है हम आउट ऑफ नहीं टच होते, नहीं भी याद आता, कभी मैथ्स ही होता है, 8वीं 9वीं का मैथ्स नहीं दिमाग में आएगा, बच्चे को पढ़ाने लगे भूल गए, बोल दो सॉरी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस समय, मैं एक बार बुक से गो थ्रू होती हूँ, फिर देखते हैं, फिर आपकी हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ आपके बच्चों को क्या सिखा रही है कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, कवर अप नहीं करना हर चीज़ को, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और फिर करो कि हाँ हम कल इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे, मैं भी तैयारी के साथ आऊँगी और हम इस चीज़ को प्लान करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना। हाँ, कॉन्फिडेंस के लिए और क्या कर सकते हैं? कोई एक अच्छी हैबिट स्टार्ट करो, बेसिक चीज़, ठीक है। जैसे जो लो कॉन्फिडेंस लोग, हमने कहा ना यहाँ पे कि बैड पोस्चर, वो बैड पोस्चर क्या होता है कि क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कन्फाइंड हो जाती, कट्ठे कट्ठे रहना, खुल के सीधे नहीं खड़े हो पाते, बैठ नहीं पाएंगे स्मार्टली। उस चीज़ वास्ते अपनी हैबिट एक फॉर्म करो, डेली वॉक करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, मुझे कुछ भी जो भी अच्छा लगे किसी इंसान को, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती, राइटिंग अच्छी लगती, वो स्टार्ट करो। एंड ऑफ द डे अपने आप को एक हल्लाशेरी दो, यस, अपने आप को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो कि मैंने ये चीज़ की है। जब आपके ब्रेन को कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपको सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं शुरू से इतना नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं ब्रेन को कि जो सब कुछ अच्छा भी है इस समय वो भी डार्क जोन में, वो दिख ही नहीं रहा। तो अपने आप को भी पॉजिटिव देना, अपने बच्चों को पॉजिटिविटी देनी, हर चीज़ में कुछ भी कर रहे, छोटा सा भी बच्चा काम करे ना उसको हमेशा अप्रिशिएट करो, यस यू डिड इट, कितना अच्छा काम किया, ये तो मैं भी सीखूंगा, ये तो मैं भी सीखूंगी, ये तो तूने बड़े अच्छे से इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो बच्चे के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा ना। आज हम कुछ नहीं कर रहे, खुद भी ऐसे छुप के बैठ रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जाके स्टेज पे डर 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 करके बोल दे, कैसे पॉसिबल है? मैंने आज तक यही देखा कि मेरे माँ बाप, एक बच्चा है वो, उसके माँ बाप कभी नहीं आगे आए, ठीक है, हर चीज के लिए वो कहते तू ही फोन कर ले मैडम को, तू ही पूछ दे, और जब कोई कंपटीशन हो रहा है हम उसको कह रहे हैं यार तेनू क्यों नहीं रोल मिल रहा, तू आगे जाके बाकियां वांगन बोल। तो क्या उसने कभी देखा है आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो इनिशिएट लेके करते हुए? तो पहले खुद वो रोल मॉडल लेना पड़ेगा, वो खुद सिखानी पड़ेगी चीज, है ना। अब एक जनरल सी एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ मैम ने शेयर की थी, कुछ आपके लिए ही है। उन्होंने वैसे ही बोला कि यहाँ पे ही आने से आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, और आपका जब से रेगुलर हुआ है आना, आपको खुद में क्या क्या चेंजेस लगी है सर? काफी मैम अपने आप को पॉजिटिविटी आई है, सीखना, बड़ा कुछ सीखा मैं। आपको लगता है जैसे आप पहले बात करते थे, जैसे आप पहले चलते थे, जैसे आप पहले बैठते थे, किसी को फेस टू फेस देख के बात करना, उन सब चीज़ों में कितना इम्प्रूवमेंट है? बहुत ज़्यादा है ना। मुझे लगता है ये 1-1.5 महीने में ही आपने 6 महीने का काम कर दिया, जो हम पहले नहीं आ रहे थे, वो 6 महीने जो हम घर पे बैठे रहे, और जो अब हम 1 महीना यहाँ पे लगातार आए हैं, वो अचीवमेंट कितनी इक्वल है? उससे ज़्यादा हुई है ना, बहुत ज़्यादा, और वो ड्रास्टिक विजिबल चेंज है कि नहीं? वो क्यों हो रही? क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, और मैं आ सकता हूँ, और मैं जा सकता हूँ, और मैं बच्चे को भी ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और अब मेरा खुद का मन कर रहा है मैं ये खुद चीज़ इनिशिएट लेके करूँ। क्योंकि पहले सेल्फ एस्टीम यहाँ थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो किसी को नहीं वो आपको धक्का लगा के काम कराना पड़ रहा, वो खुद हो रहा है, ठीक है। तो हमारी साइकोलॉजी में, हमारी साइकेट्री में जो चीज़ें लोगों को लगता है कि छोटी छोटी हैं, एक ही गल करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बातें बड़ी सिंपल हैं,
रोज सबकी ज़िंदगी में होती है, पर अगर हम उसको इम्पोर्टेंस दें तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है, और अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करें तो सब कुछ होते हुए भी हम कुछ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो सेल्फ एस्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हमें काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है दिन ब दिन। अब अगले हफ्ते आप भी कुछ बोलोगे, 3 महीने से अभी तक आप कुछ बोले नहीं, अगली बारी आपसे भी बुलवाएंगे, ठीक है? हाँ, सो बस आज दे वास्ते इन्ना ही। आई होप ये तुहाडे वास्ते हेल्पफुल रही होएगी, ठीक है?